अच्छा, प्रीवियस हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, तो दोबारा जरा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट से। ये चैप्टर 6 है जी, पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन यूजिंग डिफरेंशियल स्कीम। तो इसमें सबसे पहले जो है जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर के, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें नॉर्मली कनेक्शन तो ज्यादा होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 26 नंबर। लेकिन जो ज्यादा यूज होते हैं आपके पावर सिस्टम में, वो ये 4 टाइप्स के कनेक्शन है जी, वाई डेल्टा, डेल्टा वाई और वाई वाई और डेल्टा डेल्टा, ये 4। इनमें से जो पहले दो है जी, वाई डेल्टा और डेल्टा वाई, ये जो these transformers introduce phase shift between the voltage and current on the primary and secondary side। ये अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में। ये जो दो कनेक्शन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इनके जो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज, सिमिलरली प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट्स में फेज शिफ्टिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो फेज शिफ्टिंग जो है आगे डिफरेंशियल स्कीम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैसे करती है ये हम देखेंगे। एक है, दूसरा ये है कि अभी तक हमने जो डिफरेंशियल स्कीम्स यानी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे सी की रेशियो देखी थी, वो इक्वल थी। जैसे प्रीवियस अगर आपको याद होगा 500/5 की हमने सी टी ली थी दोनों साइड से। तो प्रैक्टिकली जो है आप सबको पता है कि ट्रांसफार्मर या स्टेप अप होते हैं या स्टेप डाउन। तो फिर हमने जो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट, ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए फिर सी टी रेशियो भी उसी हिसाब से डिफरेंट होगी। हम इक्वल सी टी रेशियो नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें फिर सेकेंडरी करंट डिफरेंट होगा, और जब सेकेंडरी करंट दोनों सीटीज के डिफरेंट होंगे, देन द स्पिल करंट विल बी फ्लोइंग, सो द सीटी रेशियो मस्ट बी डिफरेंट। अब ये जो फेज शिफ्टिंग है, फेज शिफ्टिंग कैसे होती है ये अभी हम जरा देखते हैं। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, फेज शिफ्टिंग कैसे होती है, थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आपके सामने 3 फेज ट्रांसफार्मर कोर है जी, और उसके ऊपर जो है प्राइमरी साइड वाइंडिंग और सेकेंडरी साइड वाइंडिंग, ये जो है रैपिंग हुई है। प्राइमरी जो है वो स्टार कनेक्टेड है, और स्टार पॉइंट जो है वो सॉलिडली ग्राउंडेड है। सेकेंडरी साइड जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, यानी ये ट्रांसफार्मर है स्टार डेल्टा या वाई डेल्टा ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे कनेक्शन आप देख रहे हैं जी, डार्ट कन्वेंशन इज यूजिंग, डार्ट कन्वेंशन इज यूजिंग, और सिमिलरली सेकेंडरी साइड पे भी डार्ट कन्वेंशन है, और कनेक्शन डेल्टा है। इसको थोड़ा सा मजीद जो है एक्सप्लेन किया गया है कि कनेक्शन जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई ये जो है यहाँ पे जो पावर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ये एक फेज है, फिर ये दूसरा फेज है, एंड ये थर्ड फेज। पहला फेज जो है अकॉर्डिंग टू द डॉट, ये आई ए इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द डॉट। सेकेंडरी साइड पे डॉट है एंड द करंट विल बी फ्लोइंग अवे फ्रॉम द डॉट। ये डॉट जो है यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये दूसरा वाइंडिंग है, बी फेज और ये सी फेज। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा है और स्टार पॉइंट इज ग्राउंडेड। तो ये जो है स्टार में आपको पता है कि जब पावर कनेक्शंस करते हैं तो सिमिलर एंड्स, चाहे वो डॉटेड हो या अनडॉटेड हो, सिमिलर एंड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो ये सिमिलर एंड्स, ये अनडॉटेड है, इसको लिया, ये अनडॉटेड है, इसको लिया, और ये अनडॉटेड है। इन तीनों को आपस में इस पॉइंट पे कनेक्ट किया एंड देन ग्राउंडेड। अब तो प्राइमरी साइड को कनेक्ट किया गया स्टार में। अच्छा, प्राइमरी साइड पे वोल्टेजेस जरा आप देखें जी, वी ए बी, ए और बी फेज के दरमियान। इसका मतलब है कि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, वी बी सी लाइन टू लाइन वोल्टेज, वी सी ए लाइन टू लाइन वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पे आ जाए जी,
इस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज जो है विद द स्टार पॉइंट, जैसे यहाँ पे स्टार पॉइंट और ये है फेज वोल्टेज VA, VB एंड VC। तो ये सारा कुछ आप लोग स्टार कनेक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर स्टार है या वाई कनेक्शन है तो लाइन करंट और फेज करंट, ये लाइन करंट है अगर इस लाइन में भी करंट फ्लो हो रहा है, और फिर ये लाइन करंट फेज में भी फ्लो हो रहा है, ये फेज है, तो ये इक्वल होते हैं सेम स्टार में। और वोल्टेजेस जो है वो भी आपने पढ़े कि वोल्टेजेस जो है वो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम नहीं होते इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो ये आपको नजर आ रहा है कि जी VAB जो है ये वोल्टेज है लाइन टू लाइन, और ये V है लाइन टू न्यूट्रल। सिमिलरली IB और IC। तो ये जी प्राइमरी साइड कंप्लीट हो गया, इसमें सारे करंट्स और वोल्टेजेस शो। अब हम आते हैं जी सेकेंडरी साइड पे। सेकेंडरी साइड है डेल्टा। डेल्टा में आपको पता है कि डेल्टा में अगर आपको भूल जाते हैं D और डिसिमिलर एंड्स, यानी उसमें एक का डॉट दूसरे का अनडॉटेड टर्मिनल वो आपस में कनेक्ट करते हैं तीनों का। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो ये अनडॉटेड है पहले फेस का VA का, और VB का जो है डॉटेड है, इसको आपस में हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया। फिर आप आते हैं यहाँ पे B का जो है वो अनडॉटेड और C का डॉटेड, ये यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया। सिमिलरली C का अनडॉटेड और लास्ट जो रह गया था पहले वाला उसका डॉटेड, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास तीन जो है कनेक्शन पॉइंट आ गए जी। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यानी डेल्टा में तीन है। एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इन पॉइंट्स के साथ हमने लाइन को कनेक्ट करना है। तो ये जो है लोड की तरफ जा रहा है, ये एक लाइन हो गई जी, फिर ये दूसरा लाइन हो गया, फिर ये तीसरा लाइन, ये हो गया जी तीन लाइन। इनके ऊपर जो आपको शो हो रहा है IA माइनस IC, IB माइनस IA एंड IC माइनस IB, ये है लाइन करंट्स। ठीक है जी, ये लाइन करंट्स है। यहाँ पे जो IA शो हो रहा है IB और IC, ये है फेज करंट्स। यानी अगर वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है यहाँ पे तो वो फेज करंट्स है, यहाँ पे शो हो रहा है तो वो लाइन करंट्स है। अब यहाँ पे आपको इन वैल्यू से भी पता चल रहा है कि जो फेज करंट है IA और लाइन करंट वो सेम नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे IA माइनस IC है, तो इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दैट विल बी डेफिनेटली विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू। ये जो है पॉइंट पे आप KCL अप्लाई करें, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको पता है तो आप इजीली जो है ये वाला करंट्स फाइंड कर सकते हैं विद द साइन, नेगेटिव साइन है जो भी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ लाइन करंट्स हैं और यहाँ भी लाइन करंट्स हैं। अब यहाँ पे आप और से देखें जी कि डेल्टा में क्या चीज सेम होती है। तो स्टार में जैसे हमने कहा कि करंट सेम होते हैं, वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं। डेल्टा में इसका अपोजिट होता है, करंट जो है वो डिफरेंट होते हैं। देखिए फेज करंट और लाइन करंट्स वैल्यूज डिफरेंट होती है, लेकिन लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पे देखिए VAB ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये फेज वोल्टेज भी है, VAB और ये वोल्टेज VA सेम होंगे, VBC VB सेम होंगे, VCA सेम होंगे। ये बड़ा ही है, ये बड़ा ही है। अच्छा जी, ये माइक प्लीज म्यूट कर दें। अच्छा, अब ये जो है करंट्स की जहां पे आपको समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। अब यहाँ पे जो फेज शिफ्टिंग की हमने बात की थी स्टार्ट में कि डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा जो है, ये दो जो है वो फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं इन द लाइन करंट्स आर वोल्टेजेस। तो चूंकि हम प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे वोल्टेजेस का जिक्र नहीं करेंगे, हमारा ज्यादा एम्फेसिस जो है वो करंट पे है, इसलिए जो डायग्राम है दैट शोज द वैल्यू ऑफ करंट्स।
अब हम देखते हैं कि ये जो फेज शिफ्टिंग है ये कैसे क्रिएट होती है। अब आप देखें जी, ये जो है आई ए और फिर ये आई बी और ये आई सी, ये 3 वेक्टर्स हैं जी, और ये प्राइमरी साइड है लाइन करंट्स। ये आप देखिए जी, प्राइमरी लाइन करंट आई ए, आई बी, आई सी। अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं, ये आप देखें जी, आई ए, आई बी और आई सी, ये जो है लाइन करंट्स है प्राइमरी साइड पे। ऑफ कोर्स फेज करंट्स भी होंगे। तो दूसरी साइड पे जो है हम ड्रा करते हैं जो सेकेंडरी फेज करंट्स हैं, उनको हम ड्रा करते हैं। वो है आई ए और ये आई बी और ये आई सी। अब आप गौर से देखें कि आई ए सेकेंडरी साइड का करंट और आई ए प्राइमरी साइड लाइन करंट, इनको इन फेज ड्रा किया गया है। ठीक है जी, ये भी इन फेज है, ये भी इन फेज है। रीजन क्या है? अगर आप पिछले में आ जाएं जी, ये आई ए है और ये फेज करंट है, तो लाइन करंट और फेज करंट सेम है। ये आई ए यहाँ फ्लो हो रहा है, तो इसका फेज करंट, ये फेज करंट इन फेज होते हैं हमेशा। इसलिए जो है यहाँ पे आई ए, यानी इसको मैं अगर लाइन करंट यहाँ लिखता हूँ तो साथ में फेज करंट भी लिख सकता हूँ, कोई इशू, इसलिए कि दोनों जो है वो सेम होते हैं। तो लाइन जो सेकेंडरी साइड का फेज करंट, प्राइमरी साइड का फेज करंट, वो आप देख हमेशा इन फेज होते हैं। यहाँ भी ऐसा है, आई बी, और यहाँ भी ऐसा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो लाइन करंट्स हैं सेकेंडरी, दोबारा वापस जाते हैं जिस स्लाइड पे, और यहाँ पे आप देखें जी, ये लाइन करंट है आई ए माइनस आई सी, जो कि इस फेज में यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है पहले फेज में। तो यहाँ पे जो है, अब आप देखें आई ए तो ये है, माइनस आई सी यानी नेगेटिव साइन आई सी, तो आई सी जो है वो ये है आई सी। इसको अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रा कर दूं, जैसे ये यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दूं रिवर्स पे, तो माइनस साइन हो जाएगा वेक्टर का, और इसको अगर मैं पैरेलल यहाँ ड्रा कर दूं तो ये आ जाएगा आई ए माइनस आई सी का रिजल्ट है। ठीक है, ये वाला, यानी आई सी ये नेगेटिव माइनस आई सी हो जाएगा, और ये आई ए है, तो आई ए और ये माइनस आई सी, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा आई ए माइनस आई सी, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये हमेशा 30 डिग्री होता है। सिमिलरली जो है, जब आप इस साइड पे आते हैं तो आई बी है और उसके साथ है माइनस आई ए, तो आई ए जो है माइनस यहाँ आ जाएगा। अब ये जो है आई बी और माइनस आई ए का रिजल्टेंट ये आ जाएगा आई बी माइनस आई ए, तो ये भी जो है 30 डिग्री, एंड सिमिलरली आई सी माइनस आई बी, ये भी 30 डिग्री। सो देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री between the line current on the two sides of the star delta transformer. तो अब आप देख रहे हैं कि जो आई ए है प्राइमरी लाइन करंट और सेकेंडरी लाइन करंट, इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। ठीक है जी। सिमिलरली आई बी और दूसरे जो फेज जो लाइन करंट है उनके दरमियान है 30 डिग्री फेज शिफ्ट। सिमिलरली आई सी और ये लाइन करंट, इसके दरमियान भी 30 डिग्री है। तो पिछला जो ये स्लाइड अगर आप दोबारा देख लेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज आई ए को मैं लेता हूँ 0 डिग्री रेफरेंस, तो आई ए माइनस आई सी के साथ मैं लिख दूंगा आई ए माइनस आई सी विद माइनस 30 डिग्री। सिमिलरली आई बी, फिर आई बी माइनस ए के साथ 30 डिग्री, एंड आई सी और आई सी माइनस आई बी, जितना भी फेज डिफरेंस आ रहा है 120 और प्लस माइनस 30 के साथ। तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी लाइन करंट है और सेकेंडरी लाइन करंट है, वो उनमें फेज डिफरेंस आ रहे हैं, ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब आपको पता है कि जब आप डिफरेंशियल रिले, यानी यहाँ पे अगर आपने सीटी लगा दी, यहाँ पे ये सीटी और यहाँ पे एक सीटी लगा दी, इस सीटी का आउटपुट आपको देगा कोई वैल्यू, लेट्स सपोज 5 विद एंगल 0 डिग्री।
यहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं 5, लेकिन एंगल -30°। अब आप देखें कि 5 ऑफ 0 डिग्री और 5 ऑफ -30°, इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल हैव सम न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो डेफिनेटली स्पिल करंट होगा। इसलिए जो है दो चीजें, या अगर मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, फेज एंगल सेम है, तब भी स्पिल करंट फ्लो होगा, या अगर मैग्नीट्यूड सेम है और फेज डिफरेंस है, एंगल डिफरेंट है, तब भी जो है स्पिल करंट फ्लो होगा। तो दोनों केसेस में स्पिल करंट फ्लो होगा और रिले जो है वो माल फंक्शन करेंगे। अब जाहिर बात है ये जो है ये फॉल्ट नहीं है, ये इसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ड्यू टू कनेक्शंस ऑफ द ट्रांसफार्मर ये जो है क्रिएट होते हैं। तो इसको जो है जो फेज शिफ्टिंग है और माल फंक्शन करती है रिले, इसको कैसे हमने इसका रेमेडियल यानी एक्शन लेना है कि ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जी कोई क्वेश्चन है फेज शिफ्टिंग में? समझ आ गई होगी। नो सर। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। अब ये यहाँ पे इसका जो रेमेडियल कि जी कैसे जो है ना ये फेज शिफ्टिंग हम खत्म कर लें कि दोनों साइड पे ऐसा एंगल आ जाए कि वो जो है रिजल्टेंट आपके पास स्पिल करंट नॉर्मल लोड में या एक्सटर्नल फॉल्ट में 0 हो जाए। तो इसके लिए जो रूल बनाया गया वो ये है कि जो प्राइमरी साइड की पावर कनेक्शन है, या ऊपर लिखा हुआ है जी पावर ट्रांसफार्मर कनेक्शन या सीटी कनेक्शन, यानी जो पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है अगर है वो स्टार डेल्टा, तो आप सेकेंडरी साइड के कनेक्शन जो सीटी वाले हैं, यानी सीटी के कनेक्शन आपने करने हैं डेल्टा स्टार। सिमिलरली जो डेल्टा डेल्टा है वो आप अगर स्टार स्टार करना चाहते हैं तब भी ठीक है सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें इशू नहीं होता है। स्टार स्टार इसमें भी इतना इशू नहीं है, इशू है स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार में। तो डेल्टा स्टार वाली कनेक्शन जो है वो आप स्टार डेल्टा में कर लें। तो रूल क्या हुआ जी, अगर पावर कनेक्शन स्टार डेल्टा है, सीटी के कनेक्शन आप डेल्टा स्टार में करें। 3 फेज की बात हो रही है, याद रखना है, सिंगल फेज की बात नहीं हो रही। सिंगल फेज में तो इशू नहीं होता है ना। तो 3 फेज में स्टार डेल्टा को आप सीटी कनेक्शन डेल्टा स्टार में करें, और अगर डेल्टा स्टार है पावर ट्रांसफार्मर तो आप सीटी के कनेक्शन स्टार डेल्टा में करें। यहां से जो है जो फेज शिफ्टिंग वाला इशू है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है रूल आपने अप्लाई करना है, और ये आगे हम देखेंगे, ये स्लाइड में आ रहा है कि सीटी के कनेक्शन आप कैसे जो है करते हैं स्टार डेल्टा में या डेल्टा स्टार। ठीक है जी, रूल की समझ आ गई है। समझ आ गई कि कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी यस सर, आ गई है सर। चले अब आ गई हम है समझ सर। चलो ठीक है। अब आप डेवलपमेंट ऑफ पावर कनेक्शंस, अब हम थोड़ा सा ये जो अभी अगली स्लाइड्स, ये दो स्लाइड 3 स्लाइड में हम जाएंगे, तो हम बेसिकली कनेक्शंस डेवलप करेंगे। हम एक पावर ट्रांसफार्मर लेंगे, पावर ट्रांसफार्मर के बाद जो रूल अभी हमने पढ़ा है सीटी कनेक्शंस का वो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम जो डिफरेंशियल रिले स्कीम है वो कैसे जो है काम करता है वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो है ये आपके सामने एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार लिया, कोई इशू नहीं है, आप स्टार डेल्टा लें या डेल्टा स्टार लें, फिर थोड़ा सा कनेक्शन में डिफरेंट होते हैं, बाकी प्रिंसिपल सेम है। तो ये जी हमने जी क्वेश्चन है, अच्छा ये जी ट्रांसफार्मर है डेल्टा स्टार, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन पहले वाला जो हमने ट्रांसफार्मर के कनेक्शन देखे थे वो यहाँ स्टार था, यहाँ डेल्टा था, तो यहाँ पे वही चीज है, लेकिन प्राइमरी डेल्टा बन गया और सेकेंडरी स्टार। तो डेल्टा में आपने क्या करना है, डिसिमिलर एंड्स को आपस में कनेक्ट करना है, वही रूल अप्लाई करना है।
ये जी डॉटेड अनडॉटेड आपस में कनेक्ट करें, डॉटेड अनडॉटेड आपस में कनेक्ट करें, अनडॉटेड और इसका डॉटेड आपस में कनेक्ट करें। ये जी डेल्टा कनेक्शंस हो गए। प्राइमरी साइड पे यहाँ ये कंप्लीट डेल्टा हो गया जी। अब हम आते हैं सेकेंडरी साइड पे। सेकेंडरी साइड पे कनेक्शन है स्टार, तो सिमिलर एंड्स को आप आपस में ऐड कर दें। ये जी सी, ये अनडॉटेड और ये अनडॉटेड आपस में इनको कनेक्ट करें एंड ग्राउंडेड। तो स्टार ग्राउंडेड हो गया, बाकी जो डॉटेड है उनको आप लाइन के साथ कनेक्ट करें। ये सिमिलरली यहाँ पे आप लाइन के साथ कनेक्ट करें। अच्छा, तो यहाँ पे जो है पावर के कनेक्शंस हो गए। अब चूंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो इसमें नंबर ऑफ सीटीज कितनी लगेंगी? प्राइमरी साइड पे भी 3 सीटीज होंगी, सेकेंडरी साइड पे भी 3 सीटीज होंगी। तो देयर विल बी टोटल ऑफ 6 नंबर ऑफ सीटीज कनेक्टेड विद दिस ट्रांसफार्मर। तो अब हम सीटी की कनेक्शन पे आते हैं। अच्छा, रूल हमने क्या पढ़ा? रूल ये पढ़ा कि अगर पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है डेल्टा स्टार, तो जो सीटीज आप कनेक्ट करेंगे प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे, वो आप कनेक्ट करेंगे स्टार डेल्टा में। इसी रूल को हम आगे देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें जी, ये पहले जरा जो करंट्स हैं वही जो पिछले हमने इस पे अप्लाई किया था ना, तो करंट्स जो है वो आप पहले इसमें मेंशन कर दें जी। तो पहले फेज में कौन फ्लो है? फेज करंट में आई ए, दूसरे में आई बी, तीसरे में आई, ये फेज करंट है, ठीक। और लाइन करंट आपको पता है क्योंकि डेल्टा है, तो इस पे आप केसीएल अप्लाई करके आईसी की जो डायरेक्शन ये है, आई ए ये है, तो आई ए माइनस आई सी ये है, ये आई बी माइनस आई ए हो जाएगा, आई सी माइनस आई बी, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। ये जी आपने करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पे मेंशन कर ली। अब हम आते हैं सेकेंडरी साइड पे, ये फेज करंट है, तो ये लाइन करंट हो जाएगा ये। अब ये इक्वल है, सेम है, इसलिए इनकी वैल्यू सेम है। आई बी है, ये आई बी है, आई सी है, आई सी लाइन करंट और फेज करंट आप से। ये जो है करंट्स की डायरेक्शन ये भी आपने मेंशन करिए। यहाँ पे अब हम सीटी के कनेक्शन जो है वो देखते हैं। तो रूल के मुताबिक सीटी के कनेक्शन प्राइमरी साइड पे स्टार होने चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये 3 सीटीज हैं, इनका हमने जो सिमिलर एंड है, ये एक एंड, इसका एंड, इसका एंड, इसको हमने स्टार में कनेक्ट कर दिया विद ग्राउंडेड। ओके, बाकी जो एंड है 1 2 3, ये लाइन है, इनको हमने कनेक्ट करना है रिले के साथ। ये इसकी 3 फेज डिफरेंशियल रिले है। तो ये जो है इस पॉइंट पे अगेन आपने अगर ये आई बी माइनस ए है तो यहाँ भी आई बी माइनस आई ए होगा। ये आई सी माइनस आई बी है तो इसका सेकेंडरी भी वही होगा। तो ये सारा तीनों जो लाइन करंट्स हैं वो सीटी के सेकेंडरी में भी फ्लो हो रहे हैं और उसी नॉमेनक्लेचर के साथ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई सी माइनस आई बी माइनस आई ए एंड आई ए माइनस आई सी, ये जो है लाइन करंट्स हो गए जो सीटी के सेकेंडरी में फ्लो होंगे 1 2 एंड 3। ये जो है आपके सामने 3 फेज परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है। इसमें हम गौर से देखें, ये जो वाइंडिंग है ये रेस्टेनिंग वाइंडिंग है, ये दो जो NR/2 था, और ये ऑपरेटिंग कॉइल है, और ये कॉमन पॉइंट है ग्राउंड। सिमिलरली ये भी जो है उसी तरह रिले है। तो पहले हमने जो पढ़ा था वो सिंगल फेज था, ये सिंगल। तो यहाँ पे 3 फेज है तो हर एक फेज के लिए अलग यूनिट होगा 1 2 एंड 3, और कंपार्टमेंट एक ही होगा, यानी एक ही रिले होगी, उसमें तीनों जो है एलिमेंट्स इंस्टॉल होंगे। तो एक एंड पे आपने सीडी के कनेक्शंस कर ली, इस एंड पे, इस एंड के कनेक्शंस अभी रहते हैं जी। अब आप इस साइड पे आ जाए जी। अकॉर्डिंग टू द रूल ये जो स्टार है पावर कनेक्शंस के, सीटी के कनेक्शन हमने डेल्टा में करने हैं। तो यहाँ पे जी डेल्टा है, ये डॉटेड और
यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं तो ये डॉटेड है जी, और ये किसके साथ कनेक्ट है, इस सीटी के अनडॉटेड के साथ। एक पॉइंट ये हो गया, फिर इसका ये डॉटेड हो गया जी, और इसके दूसरे के अनडॉटेड के साथ। अब इसका जो है अनडॉटेड रह गया, ऊपर वाले का डॉटेड, वो आप आपस में कनेक्ट करें ऐसे। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। इसी पॉइंट पे आप केसीएल अप्लाई करें, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट्स। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास आ जाएंगी, टुवर्ड्स द डॉट होगा या अवे फ्रॉम द डॉट होगा, ठीक है जी। इस पे आप अप्लाई करें केसीएल, फिर इस पे अप्लाई करें, और फिर इस पे अप्लाई करें। तो आपके पास करंट की डायरेक्शन आपने सारी जो है यहाँ पे इस तरह लगानी है आपने, ठीक है, यहाँ से आपसे गलती ना हो जाए। ये सारा आपने अब यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट आ गए डेल्टा के, इनको आपने कनेक्ट करना है रिस्पेक्टिव फेजेस के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ आपने ख्याल रखना है, ये जो नॉमेनक्लेचर यूज हुआ है उसका इक्वलेंट आपने इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है आई बी माइनस आई ए, तो आई बी माइनस आई ए ये वाला है, आपने ये वाली वायर जो है ये यहाँ कनेक्ट करनी। सिमिलरली आई सी माइनस आई बी वाली वायर आपने यहाँ कनेक्ट करनी, ताकि मैग्नीट्यूड और एंगल जो है वो सेम आ जाए, यहाँ आपसे गलती ना हो। इसी तरह ये है और ये। अब आप देखिए जी, इस यहाँ भी आपने तीनों कनेक्शंस कर लिए, और इस एंड पे भी तीनों आ गए जी। ये आपने कंप्लीट कर लिए पूरे सीटी के कनेक्शन, रिलेज और ट्रांसफार्मर के। इसमें जी कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन था। हेलो बोले सर, ये अगर डेल्टा वाई है तो सर जो प्राइमरी साइड है उस पे हम साथ स्टार कनेक्ट करेंगे सर, और वाई वाली साइड डेल्टा कनेक्ट होगा सर। हाँ, वाई जो है वो सीटी कनेक्शन डेल्टा में हो जाएंगे, और जो डेल्टा है प्राइम वो वहां पे सीटी के कनेक्शन आप स्टार में कर लें। तो फेज 15 का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक होगा सर जी। और कोई क्वेश्चन? अब यहाँ पे ये आपने इसको आप एक दफा जो है ना जरूर प्रैक्टिस कर लें। आप बेशक जो है यहाँ पे डेल्टा और ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार ले लें, और सीडी के कनेक्शन जो है वो आप ट्रांसफार्मर आप स्टार डेल्टा लें और सीडी के कनेक्शन डेल्टा स्टार में करें। तो ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो नॉमेनक्लेचर यूज हुआ है वैल्यू ऑफ करंट्स का, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है जी। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो जब आपके थोड़ी सी जो है 2 डायग्राम आप बना देंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो रिले आपने कनेक्ट की, तो यहाँ पे अब हम इस पे अप्लाई करते हैं जो रूल डिफरेंशियल रिले को हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल रिले जो है जो स्कीम है वो नॉर्मल लोड पे ऑपरेट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 जो है एक्सटर्नल फॉल्ट पे ऑपरेट नहीं होना चाहिए, एंड नंबर 3 इंटरनल फॉल्ट पे इसको ऑपरेट होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है ये वाली, इसमें हम देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल फॉल्ट है तो डिफरेंशियल रिले जो है वो ऑपरेट होगी या नहीं होगी। तो डेफिनेटली इसको ऑपरेट नहीं होना चाहिए। जब नहीं होगी तो फिर कैसे नहीं होगी, वो कैसे ये सेंस करती है और फिर ऑपरेट नहीं होती है, वो जो है यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया है। यहाँ पे जो फॉल्ट लिया गया एक्सटर्नल फॉल्ट, वो फेज सी पे लिया गया, ठीक है। बी पे भी ले सकते हैं, ए पे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों पे भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर सिंप्लीफिकेशन समझाने के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल फॉल्ट जो है वो फेज सी पे लिया गया है। अच्छा, अब इसको एक्सटर्नल क्यों कहते हैं? अगर आप गौर से देखें तो ये जो फॉल्ट है, ये जो नजर आ रहा है, ये इस सीटी के बाहर है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि सीटी जो ये बाउंड्री है, तो ये प्रोटेक्शन जोन जो है वो ये बनता है ऐसे, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर जो है वो अंदर है, इस सीटी के बाहर कोई फॉल्ट होगा
that will be treated as external fault. इसलिए जो है फेज सी जो है उसको ग्राउंड किया गया है, ठीक है, यानी एक एलटी फॉल्ट को दिखाया गया है, फेज ग्राउंड हुआ है फेज सी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अगर सेकेंडरी साइड पे किसी एक फेज पे फॉल्ट है तो इसका इफेक्ट प्राइमरी पे कहाँ कहाँ आएगा, ये चीज समझने वाली है, ठीक है जी। तो यहाँ जो पिछला आपने नॉमेनक्लेचर यूज किया है ना, वो उसी को अगर आप फॉलो करें तो यहाँ पे जो रेड शो कर रहा है, रेड, ये है प्राइमरी करंट जो कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे फ्लो हो रहा है, ये फॉल्ट करंट है, ठीक है। ये सी को ग्राउंड किया गया है, देखिए, तो ये जो पॉइंट है ये भी ग्राउंड है, तो पाथ क्या बनता है, पाथ ये ग्राउंड, फिर यहाँ वाइंडिंग से होता हुआ ये वापस आके यहाँ पे ग्राउंड, तो ये पाथ बनता है क्लोज पाथ, ये बिल्कुल ये ऐसे। तो ये है सेकेंडरी साइड का फॉल्ट करंट। अब इसका जो इक्विवेलेंट है, आपको पता है कि जो चीज, जो भी इफेक्ट सेकेंडरी साइड पे आता है ट्रांसफार्मर में, उसका इफेक्ट प्राइमरी साइड पे भी आता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है, सेकेंडरी साइड जाहिर बात है ओवरलोड होगी, तो उसका इफेक्ट प्राइमरी साइड पे भी आएगा। अगर सेकेंडरी साइड पे फॉल्ट है तो उसका इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड पे भी फॉल्ट होगा। तो ये चीज जो है ना यहाँ पे दिखाई गई, जो रेड है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर के फॉल्ट करंट दिखाया गया। ये सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड पे आप फॉल्ट करंट किस किस फेज में फ्लो होगा, इसका बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड है वो आईसी है, यानी तीसरा फेज है। प्राइमरी साइड पे अगर नॉमेनक्लेचर आप देखें तो जिस लाइन करंट में आईसी इन्वॉल्व है वहां पे फॉल्ट करंट फ्लो होगा। अब आप गौर से देखें जी, इस एरो को आप देखें, रेड को, ये लिखा हुआ है जी IA माइनस IC, यानी इसमें IC इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि फॉल्ट करंट इस लाइन का यहाँ से भी फ्लो होगा। अब आप आ जाए जी दूसरा जो है, इसमें देखें जी IB माइनस IA, यहाँ पे कोई जो है फॉल्ट करंट नहीं है, इसलिए कि IA और IB जो है दोनों नॉर्मल है, तो यहाँ पे कोई IC इन्वॉल्व नहीं है, सो नो करंट विल बी फ्लोइंग फॉल्ट करंट इन दिस फेज। अब आप आते हैं तीसरे फेज पे, तीसरे फेज में IC माइनस IB, इट मींस यहाँ पे IC इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे रेड शो किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर जी बोले, आवाज कट रही है। जी कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। अच्छा, चलिए, ये रेड है, ये वो फेज शो कर रहा है जिसमें फॉल्ट करंट फ्लो होगा। अब हम आते हैं जी, ये तो प्राइमरी साइड पावर ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो हो रहा है। अब हम आते हैं सीटी की तरफ, किस किस सीटी में फॉल्ट करंट फ्लो होगा। तो जाहिर बात है कि अगर इस सीटी के प्राइमरी में फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है तो इस सीटी के सेकेंडरी में भी फॉल्ट करंट फ्लो होगा। तो ये जो ब्लू शो कर रहा है ये फॉल्ट करंट है सीटी आउटपुट से, ये। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये फेज है, इस फेज में भी जो है प्राइमरी में फॉल्ट करंट है, तो इसके सेकेंडरी से ये वाला करंट फ्लो होगा। अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंडरी साइड पे। सेकेंडरी साइड के सीटी में फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो आउटपुट होगा डेफिनेटली ये जो सीटी है इसके आउटपुट में भी करंट फ्लो होगा IC। तो यहाँ पे जो है यानी जो फॉल्ट करंट होगा वो इस फेज में भी फ्लो होगा और ये वाले फेज में भी होगा, इसलिए कि यहाँ पे देखिए जी IC यहाँ भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, ये देखिए ये वाला, और IC जो है वो उसमें भी इन्वॉल्व है इस फेज में। तो इन दोनों फेजेस में, इसमें और इसमें IC फ्लो होगा, तो इसलिए जो ब्लू दिखाया गया है, अब आप देखें जी ये फॉल्ट करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और सिमिलरली फॉल्ट करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं। अब ये दोनों करंट्स जो है वो इक्वल है, यानी इसमें से भी फ्लो हो रहा है, इसमें से भी फ्लो हो रहा है। सिमिलरली ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। न्यूमेरिकली
ये इक्वल होंगे, इसलिए कि आपने जो सीटी रेशियो रखी है ना वो ऐसी रखी हुई है कि जो प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है उसका इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड पे, दोनों साइड पे सेम करंट फ्लो हो। तो अगर एक्सटर्नल फॉल्ट है तब भी फॉल्ट करंट सेम होगा, यानी यहां से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, यहां से भी फ्लो हो रहा है। तो ये जो फॉल्ट करंट है यहाँ पे फ्लो हो रहा है या यहाँ फ्लो हो रहा है वो इक्वल होगा। शुरू में हमने जो डिफरेंशियल स्कीम पढ़ी थी, याद होगा, हमने एक्सटर्नल फॉल्ट लिया था 100 एम्पियर, तो ये भी वही है, 100 एम्पियर यहाँ भी फ्लो होगा, 100 यहाँ भी फ्लो होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इस ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो होगा, विच विल बी इक्वल टू 0। इसलिए जो है जी, क्या क्वेश्चन है? जी बोले। कोई क्वेश्चन नहीं जी कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आवाज आ जाती। एनी हाउ, तो ये दोनों जो है 100 एम्पियर यहाँ, 100 यहाँ, तो रिजल्टेंट 0। सिमिलरली 100 यहाँ और 100 यहाँ, तो रिजल्टेंट जो है 0 होगा एंड द रिले विल नॉट ऑपरेट। तो ये जो है शो कर रहा है कि ड्यूरिंग एक्सटर्नल फॉल्ट रिले जो है वो कैसे रिएक्ट नहीं करती है फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट। जी इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा जी, अब हम इंटरनल फॉल्ट देखते हैं जी। अब एज पर रूल डिफरेंशियल रिले को इंटरनल फॉल्ट के लिए ऑपरेट होना चाहिए। अब हम सेम फेज लेते हैं जैसे पिछला लिया था, लेकिन फॉल्ट को हम इंटरनली ले आते हैं। कैसे जी? अगर आप गौर से देखें, ये जो है पहले फॉल्ट हम यहाँ ले आए थे एक्सटर्नल, अब हम इस सीटी से इस हैंड पे ले आए, वही जो है उसको हमने ग्राउंड किया है और ये ग्राउंड पाथ जो है ना ऐसे बनता है ऐसे, ठीक है जी, ये सर ये क्लोज पाथ बनता है, तो ये फॉल्ट हो गया। अब इसका जो है इक्विवेलेंट उसी तरह, अब आप देखें प्राइमरी साइड पे लाइन करंट ये फ्लो हो रहा है, आईसी इन्वॉल्व है, इसमें भी फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, और डेफिनेटली यहाँ भी जो है फ्लो हो रही है। अच्छा, सीटी के सेकेंडरी पे ये वाला फॉल्ट ये फ्लो हो रहा है और ये जो सीटी के सेकेंडरी पे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ये दिखाया गया जो ब्लू है वो वजह है कि यहाँ से आगे चला जाए, वो यहाँ से इस साइड पे आता है। सिमिलरली ये वाला जो करंट है वो आगे की बजाय यहाँ आता है। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो सीटी है ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों? इसलिए कि इसमें से कोई फॉल्ट करंट फ्लो नहीं हो रहा है प्राइमरी साइड। तो जब प्राइमरी साइड पे फॉल्ट करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका आउटपुट 0 होगा। इसलिए लेट्स सपोज ये 0 एम्पियर है एंड सिमिलरली ये जो होगा ये भी 0 एम्पियर है। तो जब ये 0 एम्पियर है, ये 0 एम्पियर है और यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हम 100 ले लेते हैं, यहाँ 100 एम्पियर है, ये यहाँ भी 100 है, तो 100 माइनस 0 100 एम्पियर, 100 माइनस 0 100 एम्पियर, so 100 ampere will be flowing through the operating coil and the relay will operate for the internal fault. ये जो है इसमें ये दिखाया गया है कि डिफरेंशियल रिले जो है वो कैसे रेस्पॉन्स करती है फॉल्ट्स पे। जी इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। समझ आ गई यार? यस सर। अच्छा, तो ये जी डिफरेंशियल स्कीम, ये तो थोड़ा सा एनालिटिकल हमने देखना था कि फॉल्ट पाथ और करंट पाथ कैसे ये फॉलो करता है, ठीक है जी। अब इसमें कुछ और प्रोटेक्शंस हैं ट्रांसफार्मर की, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। जैसे हमने शुरू में कहा था कि एक तो फेज शिफ्टिंग वाला है इशू था, फेज शिफ्टिंग का इशू आपने सॉल्व किया यूजिंग द कनेक्शंस ऑफ द सीटी। अब एक और जो है प्रॉब्लम आता है जिसमें रिले माल फंक्शन करती है, वो है ट्रांसफार्मर इन रश करंट।
तो ट्रांसफार्मर इनर्श करंट जो है, इनर्श करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं तो स्टार्टिंग करंट ट्रांसफार्मर की वो काफी ज्यादा होती है, जैसे इंडक्शन मोटर को आप चलाते हैं। तो दिस इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनी ट्रांसफार्मर। अब ये जो इनरश करंट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल स्कीम टेंड्स टू मालऑपरेट ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग इनर्श। डिफरेंशियल ये जो है वो मैग्नेटाइजिंग इनरश की वजह से जो है वो माल फंक्शन करती है या माल ऑपरेट होती है। सच ए हाई करंट फ्लोज ओनली ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। जब आप ट्रांसफार्मर एनर्जाइज करते हैं और लोड जो है वो कनेक्ट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल, बेसिकली जो है ये जो इनरश करंट होता है दैट इज फ्लोइंग on that side of the transformer which is connected with the supply. यहाँ पे वो पॉइंट है, such a high current flows only on one side, सेकेंडरी साइड पे ये फ्लो नहीं होता है, ये हमेशा प्राइमरी साइड पे ही फ्लो होता है। एक it looks like an internal fault to the differential scheme and ends up as a spill current. अब आप देखें, अगर प्राइमरी साइड पे इनरश करंट हो सकता है कि 8 टाइम्स भी हो, 8 to 9 टाइम्स तक भी चला जाता है। तो अगर ये करंट प्राइमरी साइड पे फ्लो हो रहा है और सेकेंडरी साइड पे वो करंट है ही नहीं, तो दैट करंट विल बी ट्रीटेड एज ए इंटरनल फॉल्ट। अब आपने देखा इंटरनल फॉल्ट जो है, पिछले में आपने देखा इंटरनल फॉल्ट जो है वो सिर्फ प्राइमरी में, तो प्राइमरी सीटीसी फ्लो होता है, तो सेकेंडरी सीटी में वो करंट जीरो होता है, इसलिए जो है ना रिले ऑपरेट हो जाती है। तो ये जो इनरश करंट है दिस विल बी टेकन एज ए इंटरनल फॉल्ट। सो ये जो डिफरेंशियल ये है, ये इनरश करंट, यानी अगर आप ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं तो उसमें जो है स्टार्टिंग में ई ट्रांसफार्मर या डिफरेंशियल रिले की वजह से वो ट्रिप हो जाता है। अब इसकी रेमेडियल के लिए जो है क्या करना है, इंशाल्लाह हम कल देखेंगे इसका। ठीक है जी, आपको थोड़ा सा ये काम करना है कि डिफरेंशियल जो फिनोमिना है उसको थोड़ा सा पढ़ लें कि ये जी डिफरेंशियल करंट कहाँ से आता है। जैसे आपने मोटर में पढ़ा है कि स्टार्टिंग करंट ज्यादा होती है, क्यों होती है, इसी तरह ट्रांसफार्मर में भी थोड़ा सा देख लें कि वाई दी इनरश करंट इज मोर ड्यूरिंग एनर्जाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके लिए भी जो रेमेडियल कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह।